सुल्तान अहमद सानी सल्तनत उस्मानिया के 21वें हुक्मरान थे, जिन्होंने 22 जून 1691 से 6 फरवरी 1695 तक हुकूमत की। वो एक कमज़ोर और गैर तजुर्बाकार हुक्मरान साबित हुए और उनके मुख्तसर दूर में सल्तनत को मज़ीद ज़वाल का सामना करना पड़ा। अहमद सानी 25 फरवरी 1643 को इस्तंबुल के तोपकॉपी महल में पैदा हुए। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल के बेटे और सुल्तान मोहम्मद चहारम और सुल्तान सुलेमान सानी के भाई थे। अहमद सानी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा क़फ़क़ुस शाही क़ैद में गुजारा। ये क़ैद सल्तनत उस्मानिया के वरासती निज़ाम का एक हिस्सा थी, जहाँ मुमकिना तख्त के दवेदारों को महल के अंदर कैद रखा जाता था ताकि वो किसी बगावत या साजिश में शरीक ना हो सकें। चूँकि वो कई दहाइयों तक कैद में रहे, इसलिए हुकूमती मुआमलात, फ़ौजी हिकमत अमली और सियासत से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ थे। इस कैद की वजह से उनकी शख्सियत कमज़ोर, गैर मुस्तहकम और फ़ैसला साजी में नाकाम साबित हुई। 1691 में जब सुल्तान सुलेमान सानी का इंतकाल हुआ तो दरबारी उमरा और वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद सानी को तख्त पर बिठाया। उस वक्त सल्तनत को ऑस्ट्रिया, वीनस, पोलैंड और रूस पर मुश्तमिल मुक़द्दस इत्तेहाद होली लीग के ख़िलाफ़ शदीद जंगों का सामना था। यानीचरी उस्मानी फ़ौज के एलीट दस्ते बार बार बगावत कर रहे थे और सल्तनत के अंदरूनी मामलात बिगड़ रहे थे। मईशत मुसलसल जंगों की वजह से तबाह हो चुकी थी। सुल्तान अहमद सानी के पास ना इंतज़ामी सलाहियत थी, ना फ़ौजी तजुर्बा और ना ही सियासी बसीरत, जिसकी वजह से वो सल्तनत को बेहतर करने में नाकाम रहे। अहमद सानी के दूर हुकूमत के अहम वाक़यात: फ़ौजी जंगें और शिकस्तें। सलूयनी की जंग, बैटल ऑफ स्लैंकमन 1691। तख्त नशीनी के कुछ ही दिन बाद उस्मानियों को ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग में शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म कॉपरोलो फ़ाज़ल मुस्तफ़ा पाशा इस जंग में मारे गए। उस्मानियों ने हंगरी के कई इलाके खो दिए, जिससे उनका यूरोप में असर व रसूख़ मज़ीद कम हो गया। हंगरी में उस्मानी फतूहत 1694। वज़ीर-ए-आज़म अमशाज़ादे हसीन पाशा की क़यादत में उस्मानियों ने कुछ इलाक़ों को दोबारा हासिल किया। 1694 में आस्टरुओ यूलक का किला दोबारा उस्मानियों के कब्ज़े में आ गया, जो एक बड़ी फ़तह थी। ये कामयाबियाँ वक्ती थीं और ज़्यादा देर कायम ना रह सकीं। यानीचरी फ़ौजी दस्ते बादशाह के अहकामात को नहीं मानते थे और मुसलसल बगावत करते रहे। सल्तनत के कई इलाक़ों में बेचैनी और बगावतें शुरू हो गईं। उस्मानी दरबार में साजिशें और धड़ेबंदी उरूज पर थीं और सुल्तान उन मामलात पर काबू ना पा सके। मुसलसल जंगों की वजह से ख़जाने पर शदीद दबाव पड़ा और महसूलात में कमी आ गई। सल्तनत में बदनवानी बढ़ गई क्योंकि दरबारी उमरा और वज़रा ज़्यादातर ज़ाती फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। तिजारत और ज़राअत जंगों के असरात की वजह से मुतासिर हो चुकी थी, जिसकी वजह से अवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ गया। अहमद सानी ने यूरोपी ममालिक के साथ अमन मुज़ाकरात की कोशिशें कीं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। यूरोपी ताकतें, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रिया और वीनस, उस्मानी कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठा रही थीं। उस्मानियों को रूस के साथ भी कई मुहाज़ों पर जंग करनी पड़ी, जिसने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी। अहमद सानी एक नरम दिल, इबादत गुजार और शरीफ-उन-नफ्स इंसान थे, लेकिन वो हुक्मरानी के लिए मौज़ून नहीं थे। इन्होंने ज़्यादातर हुकूमती उमूर वज़ीर-ए-आज़म के हवाले कर दिए और ख़ुद सिर्फ रस्मी तौर पर सुल्तान रहे। वो इंतहाई मजहबी शख्सियत के मालिक थे और ज़्यादा वक्त इबादत और सूफ़ी बुज़ुर्गों से मुलाकातों में गुजारते थे। इस वजह से दरबारी सियासत और फ़ौजी मामलात से लाताल्लुक़ रहे, जो एक कमज़ोर हुक्मरान की अलामत थी। सल्तनत में साजिशें, अक़रबा परवरी और धड़ेबंदी बढ़ गई। अहमद सानी दरबारी साजिशों का शिकार हो गए और अपने वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल इन्हिसार करने लगे। सुल्तान अहमद सानी 6 फरवरी 1695 को 51 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी तिब्बी मौत हुई, लेकिन बाज़ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक वो शदीद दबाव और ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई। उनके बाद सुल्तान मुस्तफ़ी सानी ने सल्तनत उस्मानिया का तख्त संभाला। हंगरी में चंद फ़ौजी कामयाबियाँ हासिल हुईं, ख़ास तौर पर 1694 में आस्टरुओ का किला दोबारा फ़तह किया गया। वो नेक दिल और इबादत गुजार हुक्मरान थे और उनका अखलाक़ी किरदार मजबूत था। वो इंतज़ामी और फ़ौजी मामलात में गैर मुअस्सर साबित हुए। उनके दूर में सल्तनत के ज़वाल में तेज़ी आई। दरबारी सियासत, यानीचरी की बगावतें और मईशत की तबाही के मसाइल हल ना हो सके। यूरोपी ताकतों के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम रहे और जंगी सल्तनत पर बोझ बनती गईं। सुल्तान अहमद सानी एक कमज़ोर और गैर मुअस्सर हुक्मरान थे, जो सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को संभालने में नाकाम रहे। उनके दूर में सल्तनत उस्मानिया मज़ीद कमज़ोर हो गई और यूरोपी ताकतों ने इस कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाया।
ان کی ناقص حکمرانی کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے زوال میں مزید تیزی آ گئی، جو اگلی چند دہائیوں میں مزید نمایاں ہو گئی۔